मुस्लिम देशों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये अपने खुद के धर्म के भी सगे नहीं है। चाइना से एक ऐसी वीडियो निकल कर आ रही है जिसके ऊपर अभी तक मुस्लिम देशों को चाइना को बॉयकॉट करना स्टार्ट कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सबसे पहले हम ये वीडियो देखते हैं। ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया के ऊपर काफी वायरल हो रही है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि चाइना के अंदर एक ग्रैंड मस्जिद को एक रेस्टोरेंट में कन्वर्ट किया गया है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पर जो भी लोग वहाँ पर प्रेजेंट हैं, ये ना सिर्फ स्मोकिंग कर रहे हैं और मस्जिद के अंदर बैठकर अल्कोहल को कंज्यूम कर रहे हैं, बल्कि सैलड और बाकी क्विजीन के साथ साथ टेबल के ऊपर पोर्क का मीट भी एक प्लेट पे पड़ा हुआ है। एंड ये बताने की जरूरत नहीं है कि शराब और सुअर का मीट यानी कि पोर्क मीट इस्लाम में हराम माना जाता है। कई मुस्लिम्स तो इसका नाम तक अपनी जुबान के ऊपर नहीं लाते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में लोग म्यूजिक के ऊपर वहां पर डांस करते भी दिखाई दे सकते हैं, और ये सब हो रहा है एक मस्जिद के अंदर, जिसको रेस्टोरेंट के तौर के ऊपर चाइना के अंदर यूज किया जा रहा है। ये वीडियो चाइना के शिनजियांग वीगर ऑटोनोमस रीजन से आ रही है। 1950s में इस रीजन में 80% पॉपुलेशन वीगर मुस्लिम्स की थी, लेकिन आज की डेट में यहाँ पर बस 40% के आसपास मुस्लिम पॉपुलेशन वीगर मुस्लिम्स की बची है, यानी कि 80% से सीधा 40% के आसपास। अब इस रीजन में ये अकेली मस्जिद नहीं है जहाँ पर ये सब हो रहा है। रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि शिनजियांग वीगर ऑटोनोमस रीजन में जो हिस्टोरिक और कई दशकों पुरानी मस्जिदें हैं, खास तौर पर उनको रेस्टोरेंट में कन्वर्ट किया जा रहा है। खास बात यह है कि यहाँ पर वेटर्स और सर्विस के लिए चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन ने वीगर मुस्लिम्स को ही हायर किया है। एक मुस्लिम जिसके लिए ये सारी चीजें हराम होती हैं, वो ये सारी चीजें सर्व कर रहा है और यहाँ आने वाले टूरिस्ट को अल्कोहल और पोर्क मीट की डिशेस टेबल के ऊपर लाकर दे रहा है। वहीं पर जब साल 2022 में नुपुर शर्मा की स्टेटमेंट के ऊपर आपको याद होगा, सभी मुस्लिम देश भारत के ऊपर चढ़ गए थे। कई देशों ने भारत के एम्बेसडर्स को भी समन किया था। अब चाइना अपने देश के मुस्लिम्स के साथ क्या कर रहा है, वो कितना सही है कितना गलत, ये तो खैर एक लंबी डिबेट का विषय है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये जितने भी मुस्लिम देश हैं, मुस्लिम देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स हैं, क्या उन सबको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि चाइना अपने यहाँ पर वीगर मुस्लिम्स के साथ कैसा बर्ताव कर रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक जगह स्टेटमेंट से ही इस्लाम खतरे में आ जाता है और ह्यूमन राइट वायलेशंस हो जाती हैं, जबकि चाइना में मस्जिद के अंदर पोर्क तक सर्व किया जा रहा है। मस्जिदों को रेस्टोरेंट में कन्वर्ट करके वहाँ पर नाच गाना कर दिया जाए, लेकिन तब भी वहाँ पर इस्लाम खतरे में नहीं आता है। टर्की से लेकर मलेशिया, कतर, कुवैत और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये सारे आज भी वीगर मुस्लिम्स के ऊपर हो रहे अत्याचारों को लेकर कोई भी आवाज नहीं उठाते हैं। और इस इशू के ऊपर चाइना को कौन घेरता है? अमेरिका। आपने अमेरिका, ब्रिटेन या फिर किसी वेस्टर्न देश की तरफ से वीगर मुस्लिम्स को लेकर स्टेटमेंट्स तो जरूर सुनी होंगी, लेकिन एक भी मुस्लिम कंट्री इसके ऊपर कभी कुछ नहीं बोलती है। एट द सेम टाइम इंडियन मुस्लिम्स जो भारत के अंदर फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं, जिस तेजी से उनकी भारत के अंदर पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो खुद मुस्लिम देशों के मुस्लिम्स के पास नहीं है, मगर फिर भी ये भारत को टारगेट करने के लिए सबसे आगे होते हैं। बस यही दोगलापन है जिसके कारण हम सब लोग ऑफेंड होते हैं और इस तरह से मुस्लिम देशों की आलोचना करते हैं। भारत के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो भारत सरकार अभी भी इस इशू के ऊपर काफी डिफेंसिव हो जाती है, और हम सब ने देखा था कि नुपुर शर्मा वाले केस को मोदी सरकार ने कैसे हैंडल किया था। खैर, चाइना अपने मुस्लिम्स के साथ अपने देश के अंदर जो ट्रीटमेंट कर रहा है वो कितना सही है कितना गलत, इसके ऊपर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।